गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस भी मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने हॉकी कैरियर में लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए। इन्हें फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन के समान माना जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार सिंह था, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेंबर थे तथा उनके लिए हॉकी खेला किया करते थे। ध्यानचंद के 2 और भाई थे, जिनका नाम रूप सिंह तथा मूल सिंह था। इनमें से रूप सिंह भी भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। जब वह 6 वर्ष के थे तब इनकी फैमिली इलाहाबाद से झांसी शिफ्ट हो गई तथा वहाँ पर सेटल हो गई। इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। बचपन में इन्हें फुटबॉल पसंद था तथा इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्हें ये खुद पता नहीं कि आर्मी में आने से पहले उन्होंने कब हॉकी खेली थी। इन्होंने हॉकी खेलने की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन करने के बाद की। इन्होंने वर्ष 1922 में, जब वो 17 साल के हुए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की तथा वहीं पर इन्होंने पहली बार हॉकी खेली। इसी दौरान इन्होंने आर्मी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तथा वर्ष 1926 में भारतीय टीम में चुने गए, जो टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे जाने वाली थी। वहाँ से आने के उपरांत इन्हें प्रमोशन दे दी गई तथा इन्हें सूबेदार बना दिया गया। इन्होंने वर्ष 1947 में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका टीम के खिलाफ एक टूर्नामेंट में 22 मैचों में 61 गोलें की थी। इन्हें इसीलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ने आर्मी की सर्विस को 1956 तक कंटिन्यू रखा तथा 1956 में ये रिटायर हुए और इसके पश्चात इन्होंने माउंट आबू के एक कोचिंग सेंटर में हॉकी की कोचिंग देना आरंभ किया। इसी वर्ष 1946 में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला में हॉकी के चीफ कोच पर नियुक्त किया गया। यहाँ पे इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद ये अपने अंतिम दिनों में अपने गांव झांसी में चले गए तथा वहीं पे इन्होंने लीवर कैंसर से ग्रसित होने के पश्चात वर्ष 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए वर्ष 1980 में एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया। ये भारत के केवल एक ही हॉकी प्लेयर हैं जिनके सम्मान में भारत सरकार ने पोस्टल स्टैम्प जारी किया है तथा इन्हीं के जन्मदिवस को भारतीय सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डे घोषित किया तथा हम प्रतिवर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यानचंद की एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा। जब वो आर्मी में गए तब उससे पहले उनका नाम था ध्यान सिंह। अब इसके पीछे एक कहानी है कि उनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा। उस ज़माने में फ्लड लाइट नहीं होती थी और स्टेडियम में प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते थे। तो ध्यानचंद जो थे वो चंद्रमा की रोशनी का इंतज़ार करते थे। जैसे ही चंद्रमा निकलता था उसकी रोशनी में वो
अपनी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। तभी से उनका जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नाम के आगे उनके चांद लगा दिया। चांद का मतलब है मून, ताकि वो ऐसे प्लेयर थे कि जो अपनी प्रैक्टिस जो है वो रात के अंधेरे में और चंद्रमा की रोशनी में करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे चंद लगाया गया। इन्हीं को सम्मान देने के लिए हम प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो आयोजित करते हैं, और जिसमें विभिन्न विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हमारे विद्यालय ने भी नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्लान की हुई है, जिसमें ऑनलाइन क्विज़ है जो 10 AM से 10:30 तक खुलेगी, और आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है जिसकी थीम है मेजर ध्यानचंद। आपको मेजर ध्यानचंद के जीवन के ऊपर या उनकी तस्वीर बनानी है। तीसरा है एसे राइटिंग कंपटीशन जो है, जिसका थीम है बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड योगा ड्यूरिंग कोविड-19। आप सभी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और हमें अपने वीडियो और अपने फ़ोटोज़ जो हैं अपने पिक्चर्स के साथ हमें सेंड करें, जो आपने क्रिएट की हुई है, बनाई हुई है मेजर ध्यानचंद जी की। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।